Jai Shri Krishna to everyone. Welcome all of you. We are talking about chapter number 9 of Bhagavad Gita. परम गुह्य ज्ञान, परम गुह्य ज्ञान जो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन जी को देते हैं। शुरुआत श्री कृष्ण भगवान के श्लोक से ही होती है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम मुझसे कभी कोई जेलसी नहीं रखते, तुम्हें मुझसे कोई ईर्ष्या नहीं है। जैसे नहीं लोगों को एक दूसरे से जलन होती है, एक लेवल पे हो तो भी और ऊपर नीचे लेवल पे हो तो भी। ये बोलते हैं कि तुम्हें मुझसे कोई जलन नहीं है और इसलिए मैं तुम्हें एक गुह्य ज्ञान बताऊंगा। यूजुअली आई हैव सीन, जब दो लोग होते हैं जिसमें एक सुपीरियर है और एक कंपैरिजन में इतना सुपीरियर नहीं है, तो वो जो सुपीरियर होगा ना, वो अपनी सारी चीजें सामने अच्छे से सिखाने में शंका करता है कि मैं क्यों सिखाऊं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके मन में ऐसा होता है कि सामने वाले को मुझसे जलन है और सामने वाला भी आपके बारे में यही सोचता है, और इसलिए आप लोग कभी एक ट्रू रियल रिलेशन के अंदर एक्ट कर ही नहीं पाते हैं। तो ये जेलसी कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, तुमको समझ में आया? ये कभी भी किसी को किसी के साथ में नहीं होनी चाहिए। इफ यू फील क्या हाँ उसकी तो कैसी जिंदगी है, मेरी तो कैसी जिंदगी है, तो बेटा हर किसी की अपनी पर्सनल एक जिंदगी है। सभी लोग अपने अपने डिसीजन पे से वो जिंदगी बनाते हैं। अगर आपको वैसी जिंदगी चाहिए तो मेहनत करो, जलन मत करो, क्योंकि जलन करने से भी आप ही का नुकसान होगा। जलन करने से आपका दिमाग खराब हो, समझेगे नहीं? उससे अपना मन खराब होता है, दिमाग खराब होता है, तो वो काम नहीं करने का, उसमें अपना फायदा नहीं है। फायदा किसमें है कि हम खुद सोचे कि हम कैसे अपने आप को आगे लेकर के आ सकते हैं। अगर वो जिंदगी आपको अच्छी लग रही है तो आप अपनी जिंदगी को कैसे बना सकते हैं, आप उस पर ध्यान दीजिए। और पैसा कभी भी इन सब चीजों का, पैसे को लेकर के कभी भी ना सुख नहीं सोचना चाहिए। ये मैं तुमको बता दूं प्रैक्टिकली। हम अगर ये सोचते ना कि सामने वाले के पास में बहुत सारा पैसा है तो वो कितना सुखी है, तो तुम डफर हो। तुम्हारा जो मेजरमेंट है ना पैसे से मापने का, कि पैसा ज्यादा तो इंसान ज्यादा सुखी, पैसा कम तो इंसान दुखी, ये मेजरमेंट ही गलत है। तो एक तो तुम ये मेजर करना बंद कर दो इस तरीके से। ये मेजरमेंट गलत है तुम्हारा कि पैसा ज्यादा होगा तो इंसान सुखी होगा। तुम 10 पैसे वालों को पकड़ोगे ना, उसमें से सबसे पूछना, 10 में से 8 लोग ऐसा जवाब देंगे सीधे सीधा कि भाई कहीं ना कहीं उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तब तुमको लगेगा कि साला इतना पैसा है फिर भी ये दुखी है, तो तुमको रियलाइज हो जाएगा। इसलिए एक दूसरे को देख करके अगर तुम पैसे की वजह से जलन करते हो तो वो नहीं होना चाहिए। हाँ, तुमको कोई ऐसा मिल रहा है जिसके अपने आसपास सभी लोगों के साथ में एक अच्छे रिलेशन है, बहुत बढ़िया रिलेशन है, और वो उसमें सुखी है, तो मैं मानूंगा कि वो एक सच्चा सुखी पर्सन है। या कोई ऐसा पर्सन जिसके पास में कोई कंप्लेन लिस्ट नहीं है। तुम अपने आप से पूछो, तुमसे पूछा जाएगा ना तो तुम्हारी खुद की एक लिस्ट रेडी हो जाएगी। आपकी खुद की एक लिस्ट रेडी हो जाएगी कंप्लेन्स की, चाहे वो पढ़ाई को लेकर के है, मम्मी पापा को लेकर के है, फ्रेंड्स को लेकर के है, या फिर किसी को भी लेकर के है। बट तुम्हारी लिस्ट रेडी हो जाएगी, मुझे इनसे ये प्रॉब्लम है, मुझे उनसे वो प्रॉब्लम है। तो सही मायने में मैं समझता हूँ कि जिसको किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, वो सही मायने में सुख का डेफिनेशन चेंज करो अपना। मैं अपनी जान पहचान में लाखों करोड़ों रुपए हो ना जिसके पास, उनको जानता हूँ, but the problem is because of their physical strength वो कहीं घूम फिर नहीं सकते, तो वो पैसा किस काम का? because of their physical strength, या तो बीमारियां, वो कुछ खा नहीं सकते, तो पैसा किस काम का? तुमको बॉईल की हुई चीजें खानी है या खाने से ज्यादा तुमको दवाई खानी है, तो वो पैसा किस काम का? समझ में आ रहा है? ऐसे मेजर करते हैं, ऐसे कि कोई कितना सुखी है। और अगर कोई सुखी हो ना बेटा, तो उसको देख करके जलन थोड़ी करने की कि वो सुखी है तो हमको जलन हो रही है। ये नेचर अपना चेंज करो, अपना ये नेचर चेंज करो। फैमिली प्रॉब्लम, सही बात है, खूब सारी फैमिली प्रॉब्लम्स होती है लोगों को, इतनी ज्यादा बाहर कोई नहीं बताएगा, लेकिन बैक खूब सारी प्रॉब्लम्स होती है। घर घर की कहानी है, खाली आपके घर की कहानी नहीं है।
तो इसीलिए फिर बहुत ज्यादा दुखी भी नहीं होना चाहिए और किसी से जलन भी नहीं करनी चाहिए। तो भगवान ने कहा कि तुम मुझसे जलन नहीं करते, इसलिए मैं तुमको गुह्य ज्ञान देता हूं। ये गुह्य ज्ञान क्या है, इसका इंट्रोडक्शन दो। ये सभी ज्ञान का राजा है, सभी विद्याओं का। आत्मा की अनुभूति करवाता है, मतलब तुम बैठे बैठे अपनी आत्मा को अपने शरीर में फील कर सकते हो। ये इतना शुद्ध है, ये सीक्रेट है, सीक्रेट, गोपनीय है, धर्म का सिद्धांत है, और इसको तुम सुखपूर्व इंप्लीमेंट कर सकते हो। कुल मिला के बात क्या है कि मालूम है, घूम फिर के मन से भगवान को अपना लेना, भगवान के अंदर खो जाना। कुल मिलाकर के छिल्ले वो बात आने वाली है, लेकिन किस तरीके से भगवान ने कही है हम वो देखते हैं। लोग क्या करते हैं, जिस तरीके से एयर सब जगह पे है, हवा सब जगह पे है, हमको पता है। भगवान कहते हैं कि तुम मुझे इस तरीके से फील कर सकते हो हर जगह पे, जैसे हवा हर तरफ है वैसे ही मैं भी हर तरफ हूं। अब ये भगवान ने पत्ता खोला, धीरे धीरे भगवान भगवान बनने की तरफ जा रहे हैं। इसके बाद का जो चैप्टर है उसमें आपको दिव्य स्वरूप का दर्शन मैं करवाऊंगा वीडियो शो करके। नेक्स्ट लेक्चर में भगवान आ जाएंगे अपने रियल फॉर्म के अंदर। तो अब ये धीरे धीरे उनकी वाणी है ना उस तरफ जा रही है, तुम समझ रहे हो। जैसे हवा हर तरफ है, मैं भी हर तरफ हूं। जब ये भव जीवन खत्म होने पर सब मुझ में मिल जाता है, और बाद में ये जब जीवन शुरू होता है तो मैं ही उत्पन्न करता हूं। अभी समझ लो, ये कोई फ्रेंड की बात नहीं आ रही है, ये कोई सारथी नहीं बोल रहा है, ये डायरेक्टली अंदर से भगवान बोल रहे हैं। तो अर्जुन को भी टेंशन आ जाएगा, बोले लोचा लगता है इनके अंदर कुछ, अभी इनके सुर बदले बदले से लग रहे हैं। सारे कर्म मेरे हिसाब से अवगत होते हैं, पर कोई मुझे बांध नहीं सकते। कोई भी कर्म ऐसा नहीं जो मुझे बांध ले, मेरे हिसाब से चलते हैं, मैं उनके हिसाब से नहीं चलता। मेरी शक्ति से प्राणी जन्म लेते हैं तथा मृत्यु पाते हैं, मेरी ही शक्ति से लोग जिंदा होते हैं और मरते हैं। इसी से समस्त जगत का सृजन होता है तथा उसका विनाश भी होता रहता है। जगत चालू होता है, बंद होता है। ये जो अपन नहीं तुम्हें सोचते कि यार ये अर्थ कैसे चालू हुआ होगा, जीवन कैसे आया होगा, लोग मरने के बाद कहाँ जाते हैं, तो भगवान सारी पोल खोल रहे हैं अभी कि मुझसे ही सब आता है और वापिस से सब मुझ में ही समा जाता है। जब मैं मनुष्य जन्म लेता हूं, जब मैं मनुष्य बनता हूं, तब मूर्ख लोग मेरा उपहास करते हैं। वो क्यों? क्योंकि वो मुझे अच्छे से जानते नहीं है। अपने आसपास में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो श्री कृष्ण भगवान है साक्षात, हम उनको समझते नहीं है, हम उनको जानते नहीं है, और इसलिए उनको ना हल्के में लेते हैं। भगवान खुद भी उतर सकते हैं, हम कहीं भाग करके छुप जाएंगे, उनका दर्शन तो पॉसिबल ही नहीं है, वो खुद सामने आएंगे तो क्या हालत होगी। तो भगवान ऐसे किसी रूप में आपके पास में आते हैं, पर आप उनको पहचान नहीं पाते। तो अपने आसपास के कृष्ण को पहचानो, वहां से कोई ना कोई रास्ता मिलेगा, उस रास्ते को फॉलो करो, उसमें आगे बढ़ो, तुमको 100% सक्सेस मिलेगी। हर किसी के साथ में श्री कृष्ण भगवान होते ही हैं। तो जब मैं मनुष्य जन्म लेता हूं, मैं मूर्ख मूर्ख इंसान मेरा उपहास करता है, मेरे दिव्य स्वभाव को वो नहीं जानते, मोह में पड़े रहते हैं, और उसकी वजह से उन्होंने जो भी आज तक किया करा ना सब पानी फिर जाता है। पिछले जन्म में बहुत कुछ किया होता है, इस जन्म में कुछ अच्छा किया होता है, पर बाद में जैसे वो मोह में गिरते हैं ना, तो वो अपना रास्ता भटक जाते हैं। रास्ता भटक गए फिर वो कहीं की कहीं चले जाते हैं। एक एग्जांपल, डाइटिंग स्टार्ट की, 3-4 दिन बहुत अच्छे से चला, अभी कोई ओकेशन आ गया, उसमें थोड़ा सा खाया तो टंकी खुल गई, खाते गए खाते गए खाते गए, धीरे धीरे सब भूल गए, तो तुम अपना ओरिजिनल गोल भूल जाते हो और डाइटिंग नष्ट कर देते हो। और फिर क्या होता है, अरे यार खा लिया, अब इसको फॉलो करने का क्या फायदा, छोड़ो, अब जो होगा देखा जाएगा। आप शेड्यूल बनाते हो अपनी पढ़ाई के लिए, मुझे शेड्यूल फॉलो करना है, जोरदार पढ़ाई करनी है, और आप शुरू भी करते हो। 2-3 दिन हुए, कोई ऐसा पॉइंट आ जाता है, कोई ऐसा काम आ जाता है, घर पे ऑकेशन आ जाता है, मेहमान आ जाते हैं, हम कहीं पे चले जाते हैं, तो क्या होता है, पढ़ाई घरी की घरी रह जाती है। तो आप अपना गोल वापिस से पूरा
नहीं कर पाते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए आपको इससे सीखना है कि मुझे किसी मोह में नहीं पड़ना है, मुझे किसी अदर एक्टिविटी में नहीं पड़ना है, मुझे फोकस करना है मेरे काम पे और उसी में आगे बढ़ते जाना है। 99% लोग ऐसे हैं जो शेड्यूल फॉलो नहीं कर पाते हैं, लेकिन 1% लोग हैं जिनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ जो अपना शेड्यूल भयंकर तरीके से फॉलो करते हैं। चलो एक और एग्जांपल देता हूँ। ये नहीं हो सकता कि तुमने डाइटिंग स्टार्ट की, 3-4 दिन हुआ, बीच में खाना ही पड़ा तो खा लिया, कोई बात नहीं, लेकिन तुम वापस से कंटिन्यू करो ना डाइटिंग को। एक दिन खा लिया तो उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मैं तो बोलता हूँ एक नहीं 3-4 दिन खा लिया ना तो भी कुछ नहीं होगा, फिर वापस से शुरू कर दो अपना काम। तुम पढ़ाई में लगे थे, किसी रीजन से अगर रुक गया तो कोई बात नहीं, रुक गया तो रुक गया, तुम वापस चालू करो ना। हार तब नहीं होती जब आपके बीच में हर्डल आता है, हार तब होती है जब हर्डल की वजह से हम फिर से रीस्टार्ट नहीं करते, हम फिर से रिज्यूम नहीं करते, वो आपकी हार है। हर्डल्स तो आएंगे, कोई भी रास्ता देख लो, तुम चलो तो हर्डल्स तो आने ही वाले हैं। अब तुम बोलोगे सर हाईवे पे कहाँ स्पीड ब्रेकर आता है, रोड पे स्पीड ब्रेकर आता है, तो बेटा वो तो तुम पे डिपेंड है कि तुम अपनी गाड़ी कहाँ पे चलाते हो। तुम गलियों में घूमोगे तो उधर तो स्पीड ब्रेकर आने ही वाले हैं, नॉर्मल रास्तों पे चलोगे तो उसमें 4 रास्ते आने वाले हैं। हाईवे पे चलना है तो हाईवे तक अपनी गाड़ी लेके जानी तो पड़ेगी ना, किसी के घर से निकल करके तुरंत हाईवे चालू नहीं होता, उस रोड तक अपनी गाड़ी को लेकर के जाना पड़ता है, उधर तक लेकर के जाओ, फिर जाओ जय माता जी 140-150 की स्पीड पे। समझ में आ रहा है? तो वो हाईवे तक तो अपन को अपनी गाड़ी लेके जानी पड़ेगी, फिर आपको वो रोड मिलेगा और बहुत जल्द मिलेगा। मोह मुक्त लोग, जो लोग मोह में नहीं पड़े, उन पर हमेशा देवी की कृपा बनी रहती है। माता जी, जय माता जी अपन बोलते हैं ना, माता की कृपा उन सब पे बनी रहती है। वे भक्ति में लगे रहते हैं क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। एक बार तुम भी भगवान को बहुत अच्छे से जान जाओगे ना, फिर तुम भी एकदम उनकी परम भक्ति के अंदर चले जाओगे। अभी तुम बहुत हार्डली कोई 1-2 बच्चे होंगे जिसको बहुत सीरियसली पता होगा श्री कृष्ण भगवान के बारे में। तो ये तो अच्छा है, तुम्हारा डेडिकेशन और डिवोशन इतना स्ट्रांग है कि तुम हर संडे आकर के बैठते हो, सुनते हो, समझने की कोशिश करते हो। कुछ चीजें ऊपर से भी जाती होगी, बट फिर भी तुम लोग कोप अप करने की कोशिश करते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो सोचो अभी जब इतना ही तुमको पता है इनके बारे में, जब तुमको पूरा पता चलेगा तो फिर क्या हालत होगी। बिना म्यूजिक के डांस करना शुरू कर दोगे जिस दिन तुमको पता चलेगा एक्चुअल में श्री कृष्ण भगवान का क्या रूप है और हम उनके कितने करीब हैं। फॉर्म डिटरमाइंड होकर वो इंसान मुझ में लगा रहता है। फॉर्म डिटरमाइंड, फॉर्म डिटरमाइंड, भाई मेरा लक्ष्य तय है, मुझे उसी के पीछे जाना है, इसको बोलते हैं फॉर्म डिटरमाइंड होना। दूसरे लोग जो यज्ञ में लगे रहते हैं वे भगवान के रूप की ही पूजा करते हैं। जो यज्ञ में लगे होते हैं ना, यज्ञ करते हैं, आहुति देते हैं, वो एक तरह से भगवान की ही पूजा करते हैं। लेकिन वो जो आहुति देते हैं, जिस थाली में से या जिस चीज की आहुति देते हैं या जिस चीज में आहुति देते हैं, वहां पे जो पतीले पड़े होते हैं कर्म कांड, वहां जो पितरों को तर्पण करते हैं, वहां की दिव्य ध्वनि, वो नहीं, वो शंखनाद होता है। यज्ञ करते वक्त भले अपन भगवान के लिए यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन आसपास में जितनी वस्तुएं पड़ी होती है ना, भगवान कहते हैं वो सब मैं ही हूं। जो वस्तु तुम उठा उठा करके डालते हो वो मैं हूं, जिस वस्तु में तुम वो वस्तु डालते हो अग्नि में, वो अग्नि में हूं, जिस पतीले में वो सामान पड़ा है वो भी मैं हूं, जिस पतीले में भगवान का चरणामृत पड़ा है वो भी मैं हूं, मैं ही हूं। आई एम एवरीवेयर। मैं इस ब्रह्मांड में पिता, माता और पितामह हूं। मुझे ना गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी याद आ गए। ब्रह्मांड के माता, ब्रह्मांड के पिता और पितामह, तो ये हुआ ना गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी पार्ट 3। मैं ओमकार हूं। ओमकार का जो इंट्रोडक्शन है वो लास्ट लेक्चर में हो चुका है बहुत अच्छे तरीके से। चारों वेद मैं हूं, मैं ही लक्ष्य और मैं ही फॉलोअर हूं। मतलब अगर तुमने सोचा कि मुझे इस बार 86% लाने हैं,
तो वो लक्ष्य भगवान है। और जो उसको फॉलो कर रहा है ना 86% लाने के लिए, भगवान कहते हैं वो भी मैं ही हूं। वाह! मैं ही स्वामी, साक्षी, धाम, मित्र, सब कुछ मैं हूं। अविनाशी बीज हूं। उस बीज से सब चीज चालू होती है। ये सृष्टि पहली बार कुछ तो आया होगा ना, पहली बार क्या आया होगा, किसमें से फूटा होगा। तो भगवान कहते हैं जो ओरिजिन पॉइंट था ना वो मैं ही था। मैं ही सृष्टि हूं, मैं ही प्रलय हूं। प्रलय तो बेटा प्रो लेवल। मैं वर्षा को रोकता हूं और मैं ही वर्षा को लाता हूं। हाँ, ये तो अपन को पता है, भगवान ही तो करते हैं। साइंस वाले बोलते हैं कि ना, वो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, बादल सब मिलकर के कुछ सेटिंग करते हैं ऊपर और उससे बरसात आती है। साइंटिस्ट मानने को तैयार ही नहीं है, लेकिन साइंस वालों के पास में भी अपना एक रीजन है उसके लिए। वो हवा में बात नहीं करते, उन्होंने प्रूव भी किया है काफी सारी चीजें। लेकिन भगवान बोलते हैं मैं उन सब चीजों से परे हूं। साइंटिस्ट जिस साइंस को पढ़ता है वो साइंस में हूं। साइंटिस्ट स्वयं मैं हूं। साइंटिस्ट जो प्रूव करता है वो मैं हूं। मतलब अब मुझे लगता है कि अपन को वो गाना गाना पड़ेगा, तुम ही हो, तुम ही हो, अब तुम ही हो, सब तुम ही तो हो। आत्मा पदार्थ सब मुझ में ही है। जो वेदों की पूजा करते हैं वे मेरी पूजा करते हैं। पाप कर्मों से मुक्त होकर इंद्र के धाम में जन्म लेते हैं। अगर तुम वेदों की पूजा करते हो, जैसे अभी तुम भागवत गीता पढ़ रहे हो ना, तो ये तुम लिटरली भगवान की पूजा कर रहे हो रियल सेंस में। कोई मंदिर नहीं है, कोई तिलक टिका नहीं है, कोई चावल नहीं है, कोई प्रसाद नहीं है। ये जो सुनने को मिल रहा है ये अमृत है, ये प्रसाद है। ये जो समा बैठा है ना ये सत्संग है। अपन लोगों को अच्छे लगते हैं ना जो लोग, उनके साथ में बैठना और बातें करना, उसको सत्संग बोलते हैं। मिल बैठे जब 36 यार, तो ये वो है। तो अगर तुम ऐसे किसी कर्म से मुक्त होकर के ऐसा कोई काम करते हो, जैसे तुम लोग वो कर रहे हो, ये तुम कर रहे हो, तो तुम्हारा पक्का हो गया। तुम्हारा टूर फिक्स है, मेरा भी टूर फिक्स है कि मरने के बाद में एक टूर अपने को मिलने वाला है देवताओं के यहाँ पे। हो सकता है जिस बस में जाएंगे अपन लोग साथ में ही होंगे, कि भाई ये पूरी टीम ने साथ में किया था, तो ये टीम को एक टूर लेके आना है, 4 दिन का घुमाया, मजा आएगी। तो हम इंद्र के धाम में जाते हैं और वहां जाकर के खूब सारा आनंद लेते हैं देवताओं की तरह। देवताओं को मजे है बाकी, देवताओं को खूब मजे। बोले सर जलन ईर्ष्या नहीं करनी है। जब वे सभी लोगों का भोग करते हैं तो वे फिर वापस पृथ्वी में लौट आते हैं। हम जाएंगे मस्त बस के अंदर, उधर मजे मारेंगे 4 दिन 6 दिन। जैसे 6 दिन पूरे होंगे फिर मैं एक अच्छी सी स्पीच दे करके भगवान को वापस से खुश कर दूंगा, भगवान 4-5 दिन और, 4-5 दिन और हमको सत्संग करना है। तो भगवान और अपने को एक्सटेंड कर देंगे अपने टूर। मजे मार करके फिर से भगवान ने कहा हम पृथ्वी पे लौट आएंगे, फिर से जन्म लेंगे और फिर मैं उसकी रक्षा करता हूं। ये फायदा है, भगवान के एक बार मेहमान हो गए ना तुम, अब भगवान आपकी रक्षा करे, वो उनकी जवाबदारी है। जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वो वास्तव में मेरी ही पूजा करते हैं। मैं समस्त यज्ञ को भोगता हूँ, स्वामी हूँ। जो मेरे स्वभाव को नहीं पहचानते वो गिर जाते हैं। उनके स्वभाव को जो नहीं पहचान पाते ना वो गिर जाते हैं। गिर जाते का मतलब है कि फिर वो डाउट करते हैं, वो क्वेश्चंस करते हैं। वो क्वेश्चंस करते हैं कि ना ये गलत है, भगवान ने जो बोला ऐसा नहीं होता, किसने बोला, क्या प्रूफ है कि भगवान ने ही बोला है। हो सकता है किसी ने ऐसे ही मजे के लिए बुक बना दी हो। ये गिर गया इंसान, ये इंसान आपस में गिर गया। अच्छा, 2 तरह के लोग होते हैं पूछने वाले। एक होता है जो शंका से पूछते हैं और एक होते हैं जो वाकई में अपने डाउट क्लियर करना चाहते हैं। तो क्वेश्चन पूछने से पहले तुम ये मत सोचना कि मैं ऐसा सोचूंगा कि ले तो गिर गया। तुम्हारे डाउट्स तो इनोसेंट होंगे, क्योंकि मुझे पता है कि तुम कभी इन सब चीजों पे डिस्ट्रस्ट नहीं करोगे। तुम्हारा पूरा ट्रस्ट है उसके ऊपर, तुम्हारा ट्रस्ट उस पर है, तुम्हारा ट्रस्ट मुझ पर है,
इसलिए तो संडे सुबह बैठ करके अपन डिस्कस करते हैं, इतना टाइम आप लोग इसके अंदर इन्वेस्ट करते हो। इस पे या मुझ पे ट्रस्ट नहीं होता तो तुम थोड़ी ना यहाँ पर होते। तो जो मेरे स्वभाव को नहीं पहचान पाते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो उनके बीच जन्म लेते हैं। अभी ये गुह्य ज्ञान है, गुह्य ज्ञान। जो देवताओं की पूजा करते हैं ना वो देवताओं के बीच में जन्म लेते हैं। जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के पास जाते हैं। पितृ क्या होते हैं तुमको पता है? पितृ बहुतों को नहीं पता होगा। पितृदेव हमारे घर के जो बड़े, जो सदगति को प्राप्त होते हैं, वैकुंठ धाम चले जाते हैं भगवान के यहाँ पे। यस, अवर एंसेस्टर्स। दादाजी जिंदा है तो बहुत अच्छी बात है, फिर उनके पापा ले लो, उनके भी पापा ले लो। जिनकी डेथ होती है ना, एक टाइम के बाद में वो सब एक ग्रुप के अंदर आ जाते हैं, वो होता है अवर एंसेस्टर्स। तो अपने एंसेस्टर्स की लिस्ट, वो अपने पितृ है, पितृ। तुम घर में कितने सुखी रहोगे, कितने खुश रहोगे, इसकी चाबी भगवान के पास नहीं है, इसकी चाबी पितरों के पास है। इसलिए पितरों को खूब मानना चाहिए। अगर आपके पितृ आपसे खुश होंगे ना तो आपको मन से शांति होगी, आप घर में सुख से रहेंगे। लेकिन अगर आप उनको नहीं मानते या वो आपसे दुखी है या उनकी कोई इच्छा बाकी रह गई है तो आपका जीवन भी परेशानी से भरा हुआ रहेगा। श्राद्ध इसलिए करते हैं वत्सल, सही है, पूरे दिल से करना चाहिए। ये एक मौका है, आपको उनसे जोड़ने की कड़ी आती है श्राद्ध। तो पितरों का बहुत इंपॉर्टेंस है। वो अपन पानी नहीं भरते जहां से मटकी लगी होती, मटकी। हम ऐसा मानते हैं पर्सनली, आपके घर में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके घर पे रूल होगा, वो मटकी होती है ना, हम उन्हीं को पितृ मानते हैं। उधर कभी गंदे हाथ नहीं लगाने चाहिए, झूठे हाथ नहीं लगाने चाहिए। जब भी घर से कहीं बाहर जाओ तो उनको ऐसे नमन करके जाना चाहिए। जब घूमने फिरने जाओ तो उनको नमन करके जाना चाहिए। जब वापस आओ तो वापस आके उनको थैंक यू बोलना चाहिए कि आप हमारे साथ में थे, इसलिए हमारा काम बहुत अच्छे से हो गया। मैं आज भी करता हूँ और मैं करता रहूंगा। सुबह उनके आगे तो अगरबत्ती कीजिए, उनको फील करवाइए कि आपको पता है कि वो उधर बैठे हैं और आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। घर में आप कोई भी मिठाई लेकर के आओ ना, तो मेरी मॉम ने एक रूल बना करके रखा है, घर में जब भी कोई मिठाई आएगी सबसे पहले आपको खोल के उनके सामने रख देनी है। लो भगवान, खाओ। थोड़ी देर रखना, ऐसे दिखा करके ले मत लेना। थोड़ी देर रखने का, भगवान खाएंगे, बाद में लेकर के, और वो प्रसाद तुम खाओ। खाना बनता है, अगर लहसुन प्याज बिना का है तो तुम वो भी भोग लगा सकते हो। और तुम्हारी भोग लगाने की इच्छा लेकिन सब लहसुन प्याज वाला ही है, तुम सिर्फ रोटी लगाओगे तो भगवान वो भी खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अगर बिना मन के तुम कुछ करोगे तो 56 भोग लगेंगे ना तो वो भी कोई मतलब नहीं है। रिजुल, वो प्रसाद इसलिए कम नहीं होता जब भगवान खाते हैं, क्योंकि अगर भगवान ने खाया और कम हुआ तो आधे से ज्यादा पापी लोग तो चढ़ाना ही बंद कर देंगे कि सारा 2 ही तो पीस उसमें भगवान खा लेंगे तो अभी हम कैसे चढ़ाएंगे। तो भगवान टेक्स केयर ऑफ योर माइंड। भगवान आपके दिमाग का पूरी तरीके से ध्यान रखते हैं कि मुझे खाली बस इसने बोल दिया भाई उसमें बहुत हुआ, अच्छी बात। तो जैसे अपने लिए वो छोटे बच्चे हैं ना, भगवान के लिए अपन छोटे बच्चे हैं। ठीक है, और सही बात है वत्सल, हम जब देते हैं ना तो वो एक्चुअल में देखा जाए तो वो और उसमें मिला करके अपन को देते हैं, वो भी दिखता नहीं है। लेकिन लाइफ में आप वो सक्सेस जब आगे बढ़ते हैं तब आप फील करते हैं कि साला इतनी मेरी तो औकात नहीं थी, फिर इतना कैसे मिल गया मुझे। तो वो प्रसाद वापस से मिला है इंटरेस्ट के रूप में। दूसरी ये भी बात है कि अगर पड़े पड़े कटोरी में से गुलाब जामुन गायब हो जाएगा तो तुम्हारा दिमाग बहुत चक्का नहीं हो जाएगा कि साला गया कहां पे। तुम डर नहीं जाओगे और तुम सारा काम दे दोगे साइंस वालों को। अभी उनका यही काम बाकी रह गया कि तुम्हारे ढूंढे के गुलाब जामुन किधर गया। वो तुमको ढूंढ के बताओ गुलाब जामुन कहां गया तुम्हारा। समझ में आया? तो अच्छा ही है कि भगवान ऐसे हाथ लगा करके और यूं कर देते, वो खाते नहीं है अंदर से। जो भूत प्रेत का उपवास करते हैं वो उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं। इसलिए हॉरर मूवीज नहीं देखनी चाहिए। हॉरर मूवीज देख करके खाली थ्रिल, आपको लगता है कि थ्रिल आया, लेकिन वो आपके दिल और दिमाग को कमजोर करता है।
जो हॉरर मूवीज होती है ना, मजा बहुत आता है देखने का, मुझे भी मजा आता था देखने का, डर नहीं लगता, क्या डर, वी आर प्रैक्टिकल, वी नो कि ऐसा कुछ अपने साथ में नहीं होने वाला है, ये सब टीवी के अंदर है, लेकिन वो देखते देखते आपको पता भी नहीं चलता, आपका जो दिल है ना वो कमजोर हो जाता है, दिल कमजोर हो गया ना तो आगे जाके लाइफ जीने में बहुत तकलीफ पड़ती है, इसलिए दिल का मजबूत रहना बहुत जरूरी है। इसलिए ऐसी चीजें देखो जिससे कुछ सीखने को मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है, अपने दिल और दिमाग को मजबूत बनाना, वो आपको आगे जाकर के और भी हेल्पफुल रहने वाला है। हाँ, चांसेस ऑफ हार्ट अटैक इंक्रीज हो जाते हैं, तो होता क्या है मालूम है, भूत की पिक्चर देखते देखते आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा, तब नहीं आएगा, लेकिन आगे जाके जब बड़े हो जाएंगे ना तो तब से आपका दिल जो इतना कमजोर है ना, फिर बड़े होने के बाद में बहुत सारी नई नई जवाबदारी आपके माथे पर आती है, उस टाइम पे कई बार ऐसा होता है कि लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है, डॉक्टर पोस्टमार्टम करके ये नहीं बता सकते कि बचपन में इसने अपने दिल को कमजोर किया था जिसकी वजह से आज इसको हार्ट अटैक आया है, वो कोई भी एक कारण आपको बता देंगे कि इस कारण से इस बंदे की मृत्यु हुई है, यू वोंट बी एबल टू फाइंड आउट कि इनकी मृत्यु क्यों हुई है, तो इसीलिए ऐसी चीजें ना देखें जिसकी वजह से आपका दिल और दिमाग कमजोर होता हो, अंडरस्टूड, दैट्स इट। तो भगवान ने यह बताया कि देवताओं की पूजा करते हैं तो देवताओं के बीच में जाते हैं, पितरों की पूजा करते हैं पितरों के पास जाते हैं, भूत प्रेत का उपहास करते हैं तो उनके बीच रहते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ में ही निवास करते हैं। तो अब अपने को पता चल गया कि अपने को क्या करने की जरूरत है, भगवान के साथ रहने में ज्यादा मजा है, उसके दो रीजन है, उधर आपको पैकेज मिलेगा अनलिमिटेड, लाइफ टाइम का डेटा, लाइफ टाइम का कॉलिंग फ्री, कॉलर ट्यून के साथ में, देवताओं की पूजा करके भी मजा तो आएगा, और उधर क्या है, बाउंस बैक है, ऐसा बॉल मारोगे ना तो वापिस आएगा, जैसे अपन जाके देवताओं के साथ में रहेंगे, खूब मजे करेंगे, भगवान फिर से अपन को भेज देंगे धरती पे जन्म लेने के लिए, अगर देवताओं के साथ में गए तो, भगवान के साथ गए तो भगवान अपन को और अपन भगवान को वापस कभी छोड़ने वाले नहीं है। प्रेम से जब कोई फल, पत्र, जल अर्पण करता है तब मैं उसे स्वीकार करता हूँ। कुछ लोगों की बहुत अच्छी हैबिट होती है, अगर आप कर सको तो आज से शुरू करना, जब भी हम कुछ खाने बैठते हैं, खाने से पहले भगवान को याद करो, आपको पता चल चुका है कि अपने अंदर ऑलरेडी भगवान है, तो हम खाएंगे तो भगवान भी खाने वाले, तो भगवान को याद करो, उनको बोलो कि भगवान ग्रहण करो, और फिर लेके तुम खुद खाओ, तो तुम्हारे अंदर जो भगवान है ना वो एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे। अब ये एक कारण है क्यों लोग लहसुन प्याज खाना छोड़ देते हैं, क्योंकि जब भगवान को पूरा 56 भोग समेत थाल धराया जा रहा था, खूब सारे व्यंजन धराए जा रहे थे, तो जब खाना भगवान के आगे रखा गया तो उसमें से लहसुन और प्याज की चीज, ये दो चीजें गिर गई नीचे, वो नहीं स्टार्टिंग में जैसे भगवान है, भगवान लिटरली है, कृष्ण भगवान जब जन्म में थे तो उस टाइम पर लोग भी थे, लोगों को पता है कि ये तो कोई अवतार है, तो लोग क्या करते थे, खेती बाड़ी के अंदर जो भी उगता था ना सब ले जाते थे, उधर पनीर टकाटक, बटर नान, फ्रेंकी, मसाला डोसा, ये सब नहीं था, खेत में जो भी उगता था, गेहूं, अनाज, बाजरा, सब्जियां, सब ले जाके भगवान को रखते थे, तो जब ये सब पूरा थाल भगवान के आगे रखा गया ना तो लहसुन और प्याज दोनों गुड़क करके वहां से गिर गया, एक बार गिर गया ना फिर किसी ने उठा करके रखने की हिम्मत नहीं की, ऐसा एक थ्योरी कहती है कि जिसकी वजह से भगवान को कभी भी लहसुन और प्याज नहीं चढ़ाया जाता है। हिंदुइज्म छोड़ करके तुम जैनिज्म देख लो, लहसुन प्याज नो, वहां तो आलू भी नहीं, बहुत सारी चीजें वहां पे नहीं खाते। स्वामीनारायण देख लो, स्वामीनारायण धर्म नो, लहसुन प्याज नहीं, कुछ लोग प्याज खाते हैं पर लहसुन तो बिल्कुल नहीं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसमें इतना ज्यादा उतर जाते हैं, इतने सीरियस हो जाते हैं, उनकी थ्योरी कितनी जोरदार है तुम समझना, भगवान कहाँ है,
मेरे अंदर है। भगवान को लहसुन प्याज नहीं चाहिए। मैं लहसुन प्याज खाऊंगा तो वो भगवान के पास जाएगा, तो ये तो पाप हो जाएगा। तो मैं अपने अंदर बैठे भगवान को परेशान कैसे कर सकता हूँ? इसलिए मैं लहसुन प्याज आज से छोड़ता हूं। लोग ये करते हैं और इस कॉन्सेप्ट से छोड़ देते हैं, और वो जिंदा रहते हैं, वो मरते नहीं है लहसुन प्याज बंद करके। ऐसा कुछ होना चाहिए, कुछ सैक्रिफाइस होना चाहिए, तो भगवान देख के खुश होते हैं कि क्या बात, मेरे लिए क्या, भगवान भी आपका ध्यान रखते हैं। और चाहिए क्या मालूम है? सोना चांदी ये सब नहीं चाहिए, मैं आपको पहले भी बता चुका। मानसिक शांति चाहिए। दिस इज एवरीथिंग, दिस इज एवरीथिंग। मनी इज नथिंग, दिस इज एवरीथिंग। जैसे जैसे टाइम जाएगा पता चलेगा। हे अर्जुन, तुम जो भी करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो, उससे तुम बंधन और शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे। अब अर्जुन को वापिस से धीरे से ना भगवान खींच रहे युद्ध के मैदान में कि भाई तू युद्ध कर, जैसे लोग प्रसाद मुझे चढ़ाते हैं ना, तो ये युद्ध भी मुझे चढ़ा दे। जैसे तेरे सामने कोई है जिसको तेरे को मारना है, एक बार मारेगा वो मर जाएगा, तो तू ऐसे समर्पित करके, हे भगवान लो ये मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। जब तू ऐसा करेगा ना, तो उसको मारने का अगर कोई दंड होगा ना, तो वो मुझ में आ जाएगा, तेरे ऊपर वो दंड नहीं आएगा। इसका सारा टैक्स मैं पे कर दूंगा, तो इस हाईवे पे निकल जा। फास्टैग लगा दिया है, कोई फाटक तेरे को रोकेगा नहीं, तो फुल स्पीड में भाग। समझ में आ रहा है? अपने चित्त को स्थिर करके संन्यास योग में मेरे पास आ सकोगे। संन्यास योग का इंपॉर्टेंस कि आप उसको यूज करके अपने दिमाग को कंसंट्रेट करवा करके भगवान के पास जा सकते हो या भगवान को प्राप्त कर सकते हो। मैं न किसी से द्वेष करता हूं, डिस्क्रिमिनेट, न किसी से कोई भेदभाव करता हूं। मैं सभी के लिए संभाव हूं और सब मेरे लिए संभाव है। पर जो मेरी दिल से भक्ति करते हैं वो मेरे फ्रेंड है और मैं उनका फ्रेंड हूं। हम दोनों एक दूसरे में स्थिर रहते हैं। मैं उनमें बिजी हूं, वो मुझ में बिजी है। वह साधु कहलाता है जो अपने संकल्प में अडिग रहता है। साधु किसे कहते हैं? साधु उनको बोलते हैं जो अपने संकल्प में अडिग रहते हैं। अगर तुमने नक्की किया कि रोज सुबह उठ करके मुझे 2 घंटा ये काम करना है, 1 घंटा ये काम करना है, रात को सोने से पहले ये काम करना है, खाने के पहले मुझे ये करना है, और अगर आप अडिग हो कि मुझे ये करना ही है, मैं ये चेंज नहीं करने वाला हूं, तो फिर भगवान उसके अंदर आपको हेल्प करते हैं। अगर आप इसमें अडिग है तो लोग और भगवान आपको क्या कहेंगे? साधु कहेंगे। साधु, आप साधु हो अगर आप अडिग हो कि आपने जो ठाना है आप वो कर रहे हो, तो आप साधु हो। ठाना है और कर रहे हो का मतलब है कुछ अच्छा ठाना है और कुछ अच्छा कर रहे हो। तुम बैठ गए वो तुम्हारे फ्री फायर लेकर के कि मैं अडिग हूं, आज तो मुझे ये वाला लेवल पार करना ही है, तो क्या बोले आप कौन? बोले मैं साधु। वाह वाह। वह धर्मात्मा बन जाता है और परमानेंट शांति को प्राप्त करता है। अभी हाल में जिसकी बात कर रहा था कि अपन को परमानेंट शांति चाहिए, तो वो कब मिलेगी? वो ऐसे मिलेगी। नीडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होता है। लो बोलो, सीधा सीधा बोल दिया कि भाई तुम नीडर हो जाओ और तुम अनाउंस कर दो, तुम छाप के पेपर में दे सकते हो किसी को भी कि जो मेरा भक्त है ना उसका कभी नाश नहीं होगा। अपने मन को मेरे चित्रण में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो। इस तरह मुझ में कंप्लीटली तल्लीन होने पर तुम मुझे प्राप्त हो जाओगे। ये था गुह्य ज्ञान चैप्टर नंबर 9 समाप्त। राइट? एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूं, उसके बाद में अपन चैप्टर 10 शुरू करते हैं। एक बार किसी चेन्नई या मद्रास उधर नदी किनारे एक सज्जन बैठे थे धोती पहन करके, और वो बैठे बैठे भगवत गीता पढ़ रहे थे। तो वहां से तुम्हारा जैसा एक लड़का निकला, उसने देखा वो भाई बैठ करके भगवत गीता
पढ़ रहे हैं। जाकर के बोला यार दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, चांद सितारों पे पहुंच गई, अभी तो एलियन भी आने वाले थोड़े टाइम में हमारे पृथ्वी पे, सीधा सामने सामने 1 to 1। अने तुम अभी भी ये बुक के अंदर घुसे पड़े हो, अभी भी तुम ये बुकों के ऊपर विश्वास करते हो, ग्रंथों पर विश्वास करते हो, तुम देखो तो करिए यार हम कहां पहुंच गए। सामने वाले भाई हंसे और उन्होंने पूछा कि आपका नाम क्या है, तो क्या उन्होंने अपना नाम बताया। बोले मैं तो इन सब चीजों पे बिलीव ही नहीं करता, मैं विक्रम साराभाई इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट हूँ। और बोले हम ऐसी चीजों पे बिलीव नहीं करते। तो बोले अच्छा ठीक। उतनी देर में वहां पर एक कार आती है, एक नहीं 3-4 कार आती है। पहली कार में से ब्लैक कमांडोज निकलते हैं और दूसरी कार में से सैनिक निकलते हैं, और तुरंत आकर के वो जो धोती कुर्ता पहन के बैठे थे ना सज्जन, उनको बोलते हैं कि सर प्लीज आइए। वो जाकर के उस कार में बैठ जाते हैं, कमांडो वापिस से अपनी कार में बैठ जाते हैं, उनको लेने के लिए आए थे। तो वो तुम्हारे जैसा था बच्चा, वो भागा उनके पास में। बोले सर आप, तो बोले बेटा जिस विक्रम साराभाई इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हो ना, मैं वही विक्रम साराभाई जो आज भी बिलीव करता है भगवत गीता के अंदर। हाथ जोड़ के नमन कर लिया उन्होंने। और मैं तुम्हें बता दूं, अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम कौन थे क्या थे उनका इंट्रोडक्शन किसी को जरूरत ही नहीं, एवरीवन नोज हु वाज अब्दुल कलाम। तो अब्दुल कलाम भगवत गीता पढ़ने के बाद में मुस्लिम होकर के भी अब्दुल कलाम ने डिसाइड कर लिया था कि मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा, पूरी जिंदगी मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा। अब्दुल कलाम। भगवत गीता का इंपॉर्टेंस, ये 2 एग्जाम्पल बहुत अच्छे से आपको कुछ प्रेजेंट करते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब है चैप्टर नंबर 10, श्री भगवान का ऐश्वर्य। वेदांत सोचेगा सर राय नहीं बोला, ऐश्वर्य राय, नालायक हो, ऐश्वर्य भगवान का ऐश्वर्य। ये अभिषेक बच्चन के ऐश्वर्य की बात नहीं हो रही है, भगवान के ऐश्वर्य की बात हो रही है। रॉब, भगवान का भी अपना एक टशन था। इस चैप्टर में आपको मिलेगा भगवान कहाँ कहाँ है। अब भगवान क्या बोलते हैं, और आगे सुनो, ऐसी बात बताता हूं जो तुम्हारे लिए बहुत काम की है। न देवता लोग मुझे अच्छे से जानते हैं, न ऋषि मुनि मुझे अच्छे से जानते हैं, वे तो स्वयं मेरे भाग है। जो मुझे पूरे तरीके से जानता है वह ही मोह रहित है, पापों से मुक्त होता है। जीवों के समस्त गुण मेरे द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। ये जो जीवों के जितने भी गुण है ना वो मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। अरे जब जीव उनसे उत्पन्न होते हैं तो उनके जितने गुण है वो तो उनसे उत्पन्न हो गए ना, क्या यार। समस्त ऋषि मनु मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं। जो मेरे ऐश्वर्य को अच्छे से समझता है वो मुझ में ही लीन रहता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुम भी हो जाओगे। अभी तुमको बताता हूँ कि भगवान कहाँ कहाँ पे है, भगवान खुद बताएंगे, मैं क्या बताऊंगा। मैं समस्त आध्यात्मिक भौतिक जगत का कारण हूँ। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं तथा मेरे विषय में बातें करते हैं। ये क्या बात हो रही है मालूम है, कुछ लोग बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं श्री कृष्ण को लेकर के, इतने ज्यादा सीरियस होते हैं कि वो ये फील करते हैं कि एक्चुअल में उनके पास में श्री कृष्ण भगवान है, तो वो उनको लल्ला के रूप में अपने घर पे स्थान दे के रखते हैं। जो मम्मियां होती है ना वो उनको अपना बेटा बनाती है कि तुम मेरे बेटे हो। उनका सोने का जागने का टाइम फिक्स होता है। जैसे अपने बच्चे को जगाते हैं सुलाते हैं, भगवान को भी सुलाया जाता है जगाया जाता है। जैसे अपने खाने पीने का टाइम होता है, उनके खाने पीने का टाइम होता है, उनके घूमने का ध्यान रखा जाता है। तो ये वही बता रहे कि जो मेरे प्रेम में बड़े होते हैं ना वो मुझ में ही लगे रहते हैं, वो अपना जीवन मुझको समर्पित कर देते हैं और एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं। मतलब एक सत्संग में आते हैं। जैसे मैं 4 बातें तुमको बता रहा हूं, तुम 4 में से 2 बातें किसी और को बताओगे,
ये सर्कल ऐसे ही आगे बढ़ता है, समझ में आ रहा है? ये साइकिल ऐसे ही आगे बढ़ती है, सत्संग ऐसे ही बढ़ता है। जो प्रेम पूर्वक मुझ में लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं। तुम अगर भगवान में लग जाओगे ना तो तुमको ऑटोमेटिकली ऐसी नवी नवी और अच्छी अच्छी बातें जानने को मिलेगी भगवान के बारे में, जिसको तुम आगे दूसरों को बता पाओगे। इसी ज्ञान के द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। अभी अर्जुन ने क्वेश्चन किया, भगवान एक्सेप्टेड, आप परम धाम हो, सत्य हो, भगवान हो, आप महान हो, अजन्मे हो, आप आदि पुरुष हो, अब तुम ही हो। नारद, देवल, व्याघ्र जैसे ऋषि आपकी पुष्टि करते हैं, इन्होंने गारंटी दी है। ये लोग जब बोलते हैं ना कि भगवान है तो हमको मानना ही पड़ेगा। ये सब बड़े बड़े लोग हैं, नारद मुनि है, व्याघ्र है, देवल जैसे बड़े बड़े ऋषि है, इन्होंने बोल दिया तो बात ही खत्म हो गई, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं। आपने जो कहा वो सब मैं मानता हूं। न देवता आपको समझ सकते हैं, न मुनि आपको समझ सकते हैं। हे प्रभु, केवल शायद आप ही हो जो अपने आप को समझ सकते हो, सिर्फ आप ही हो जो अपने आप को जानते हो। तो प्लीज प्लीज भगवान, मुझे अपनी दैवीय ऐश्वर्य के बारे में बताइए कि जिससे आप सब जगह पे वास करते हो। कैसे करते हो? अपना ऐश्वर्य तो बताओ मुझे, मैं आपको जानूं कैसे? आपका वर्णन किस रूप में करूं? आप क्या हो? कौन से रूप में आप आते हो? एक्सप्लेन इन डिटेल, 5 मार्क्स। मैं आपके बारे में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता, जितनी बार जानता हूं और जानने की इच्छा होती है। भगवान और बताओ, और बताओ, और बताओ। भगवान खुश हो गए। अब भगवान बोलते हैं, अब मैं सब अच्छे से तुझे समझाता हूं, डिस्क्राइब करता हूं। मेरा वैभव, मेरा ऐश्वर्य असीम है। मैं समस्त जीवों का आदि, मध्य और अंत हूं। मतलब तुम जन्मे ना तब भी श्री कृष्णा, तुम अभी जो टीन एज में हो तब भी श्री कृष्णा, तुम मरने के लिए दादा दादी की एज में पहुंचोगे तब भी श्री कृष्णा। आदित्यों में विष्णु हूं। भगवान में सुपीरियर अपन कहीं पर विष्णु जी को भी मानते हैं, तो बोलते हैं सुपीरियर अगर विष्णु है तो मैं विष्णु हूं। तेज में मैं प्रकाश हूं, और प्रकाश में सूर्य। नक्षत्र में सबसे बड़ा नक्षत्र कौन सा होता है? चंद्र। तो भगवान बोलते हैं मैं चंद्र हूं। वेदों में सबसे उत्तम किसको माना गया है? सामवेद को। तो भगवान बोलते हैं मैं सामवेद हूं। देवों में सबसे उत्तम इंद्रदेव। इंद्रियों में मन, जीवों में जीव, रुद्रों में शिव। रुद्रों में मैं शिव हूं। यक्षों, राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूं। अपन सब राक्षस, क्योंकि हम संपत्ति को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। संपत्ति एक सोर्स है अपन लोगों के लिए। वसुओं में मैं अग्नि हूं। पर्वतों में मैं मेरु हूं, मेरु। पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूं। समस्त सेना नायकों में मैं कार्तिकेय हूं। क्या बात है। जलाशयों में समुद्र हूं। महर्षि में भृगु हूं। वाणी में ओमकार हूं। वाणी में ओमकार हूं। अचल में हिमालय हूं। वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूं। देव ऋषियों में नारद हूं। गंधर्वों में चित्ररथ हूं। सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि। घोड़ों में उच्चिश्वा। गजराज में ऐरावत। ये ऐरावत कब आए थे? जब अपन ने समुद्र मंथन किया था तो अंदर से ऐरावत प्रकट हुए थे। मनुष्यों में राजा हूं। हथियारों में व्रज हूं, व्रज। गदा गायों में सुरभि। संतान उत्पत्ति के कारण में जो कामदेव होते हैं वो मैं हूं। सर्पों में वसुकी। अनंत फणों वाले नागों में अनंत की हूं। जलचरों में वरुण देव हूं। नियम पालन करने में यम हूं, यम। यम को क्यों बोलते हैं नियम पालन करने में बेस्ट? क्योंकि जब वो तुमको लेने के लिए आते हैं ना तो वो तुम पे दया नहीं करते। रूल इज रूल। तुम्हारा टाइम पूरा हुआ, ऐसे तुम पर वो फांस डाल के तुमको ऐसा ले लेते, तुम्हारी आत्मा निकाल लेते और फिर ऊपर ले जाते टूर पे। भक्तों में मैं प्रहलाद हूं। दमन में मैं काल हूं। पशुओं में मैं सिंह, लायन।
पक्षियों में मैं गरुड़ हूं, पवित्र करने वाली में वायु हूं, शस्त्रधारी में श्री राम हूं, मछलियों में मैं मगर हूं, रिवर में मैं गंगा हूं, एजुकेशन में मैं आध्यात्म का टॉपिक हूं, तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूं, अक्षरों में मैं आकार हूं, समास में मैं द्वंद्व हूं, शाश्वत काल भी हूं, रचयिता ब्रह्मा भी हूं, मृत्यु भी हूं, जन्म करने वाला भी हूं, स्त्रियों में कीर्ति, स्मृति, वाक, मेघा तथा क्षमा ये भी मैं ही हूं। छंदों में गायत्री हूं, महीनों में मार्गशीर्ष हूं, ऋतुओं में वसंत ऋतु माना गया है। फूल खिलने वाली जो वसंत ऋतु है भगवान कहते हैं मैं वो हूं। छलियों में मैं जुआ हूं, जुआ उत्तम माना गया है। छलिए छलिए लोग होते हैं ना, तेजस्वियों का तेज हूं, विजय हूं, बल हूं, साहस हूं, बलवानों का मैं वासुदेव हूं। पांडवों में मैं अर्जुन हूं, मुनियों में मैं व्यास हूं, दंड भी मैं ही हूं। जो गलत काम करते हैं उनको जो दंड मिलता है ना वो भी मैं हूं। रहस्यों में मैं मौन हूं, साइलेंस, बुद्धिमानों का ज्ञान हूं, सृष्टि का बीज हूं। चर अचर कोई प्राणी नहीं जो मेरे बिना रह सके, कुछ नहीं जो मेरे बिना रह सके। मेरी दैवीय विभूतियों का कोई अंत नहीं है। और अर्जुन ये तो ट्रेलर था, ट्रेलर। तुझे इतना सारा मैंने जो बताया ये तो सिर्फ ट्रेलर था, तुम्हें इस इंट्रो की जरूरत ही नहीं है। मैं सारे ब्रह्मांड को धारण करता हूं, मैं इनका अंश हूं, अंश। और इसी के साथ में अर्जुन उनको देखते रह जाते हैं, श्री कृष्ण भगवान उनको देखते रह जाते हैं। और इसी के साथ में तुम्हारा चैप्टर नंबर 10 पूरा होता है। भगवान का ऐश्वर्य, यहाँ पे तुमको भगवान का ऐश्वर्य पता चलता है। एक छोटी सी बात, एक दिन मुझे एक स्टूडेंट ने ऐसा बोला कि भगवान 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 नहीं, ये तो अर्जुन बोलेंगे श्री कृष्ण भगवान को। मेरे स्टूडेंट ने तो मुझे ऐसे बताया कि सर ये बहुत ज्यादा आजकल है ना, अपने लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो अपने को आगे बढ़ने नहीं देती है। हम आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन बहुत सारी चीजें हमको रोक के रखती है। फिर रणवीर कपूर का डायलॉग आता है, मैं चलना चाहता हूं, मैं भागना चाहता हूं, मैं उड़ना चाहता हूं, लेकिन ये परिवार, ये डिसिप्लिन, ये समाज, ये सब है ना मुझे वापस नीचे खींच लाता है। ये सब मेरी रुकावट बन जाता है। और ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है, कुछ को सही भी लगता है, कुछ को गलत भी लगता है। तो एक बार श्री अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से जाकर के बात की। उन्होंने कहा कि ये इंडिपेंडेंस क्या है, भगवान इंडिपेंडेंस किसको बोलते हैं। तो भगवान अर्जुन को छत पे ले गए पतंग उड़ाने के लिए। बोले चल पतंग उड़ाते हैं। तो क्या ठीक, पतंग उड़ाई। पतंग जैसी उड़ाई तो मस्त आसमान में जाकर के एकदम ऐसे झूलने लग गई। अब क्या होता है, आप तो जितनी ढील दोगे पतंग ऊपर जाती रहेगी, जाती रहेगी, जाती रहेगी, और पतंग ऐसे अपने आप को ऊपर खींचती है। तो अर्जुन ने बोला कि देखो भगवान, ये धागे ने इस पतंग को रोक के रखा है। वो ऊपर उड़ना चाहती है पर वो उड़ ही नहीं पा रही। सोचो छोड़ देंगे तो कितना ऊपर जाएगी। तो क्या सही बात। तो उन्होंने वो धागे को उधर तोड़ करके छोड़ दिया। जैसे ही धागा टूटा, चल छैया 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 छैया, धीरे 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 वो पतंग नीचे। हवा उतनी थी पर फिर भी पतंग टुल करके नीचे। अर्जुन देखते रह गए। बोला रवि तो तुम ऊपर उठना चाहते थे, खूब आगे बढ़ना चाहते थे, जैसे तुम्हारा धागा टूटा औकात पे, जमीन पे। श्री कृष्ण भगवान ने बताया लाइफ भी ऐसी ही है। आपका परिवार, आपके घर के लोग, आपके मित्र, ये समाज, रूल्स रेगुलेशन, डिसिप्लिन, ये सब आपको इस डोरी की तरह पकड़ के रखता है जिससे तुम आसमान में ऐसे उड़ते हो।
अब जब आप उनसे कटना चाहते हो कि आप सोचो कि मैं इनसे कट जाऊं, तो एक बार तो आप ऊपर चले जाओगे लाइफ के अंदर, लेकिन फिर उसी पतंग की तरह तुमको पता भी नहीं चलेगा कैसे तुम धीरे धीरे नीचे आते जा रहे हो, आते जा रहे हो, और तुम्हारा पतन हो जाएगा, तुम फिर से जमीन पे आ गिरोगे। और दोबारा जब तुम वो डोरी बांधने जाओगे तो गांठ पड़ जाएगी, फिर वो पहले वाली बात नहीं रहेगी। समझ में आ रही? तो इसीलिए परिवार से अलग होकर के, समाज से अलग होकर के तुम ऊपर नहीं उठ सकते। ये पतंग जैसी हालत होती है। उनके साथ में रह करके तुम्हें ऐसी प्लानिंग करनी है कि तुम खूब आगे बढ़ो, तुम खूब ऊपर जाओ। तो हियर आई एंड द सेशन फॉर चैप्टर 9 and chapter 10.